हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, कि जैसा कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, पिछले एक लेक्चर में हमने अभी जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं। तो मतलब छोटा छोटा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू भी, और कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और कॉन्सेप्ट के थ्रू भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं क्या करूंगा, आज मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बिल्ड करेंगे। उसके बाद मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चन है जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड पे जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये है कि आपको मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, 77.5 ऑफ 95% ऑफ 95 और 22.5% ऑफ 135 कितना होगा। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। मतलब 77.5% ऑफ 95 प्लस 22.5% ऑफ 135, ये कितना होगा। देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए इस वाले क्वेश्चन में इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, पहला वाला। ठीक है, ऑफ 95 प्लस, इसको बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। यहाँ पे कितना 95 है ना, कितना 95 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। अगर मैं 135 को, अगर मैं 135 को कितना लिख दूं, अगर मैं 95 प्लस 40 लिख सकता हूँ क्या, कितना लिख सकता हूँ, 95 प्लस 40 लिख सकता हूँ। आई थिंक 9 4 13 और 135 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 22.5% ऑफ, ऑफ मतलब ब्रैकेट का मतलब ऑफ 90 प्लस 90 सॉरी 95 प्लस 30 सॉरी प्लस 40, क्लियर। कितना लिख सकता हूँ मैं, कितना 95 प्लस 40 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब ये हो जाएगा 77.5% ऑफ, ये हो जाएगा 95 प्लस ये कितना हो जाएगा 22.5% ऑफ 95 प्लस 22.5% ऑफ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इन दोनों को जरा देखिए, इन दोनों में देखिए 95 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसके पहले भी बता चुका हूं मैं। ठीक है, जब इस तरीके का परसेंटेज का प्रॉब्लम आपको दिया हो तो आपको क्या करना है कि जो कॉमन वाला पार्ट है 95 और 95 उसको बाहर निकाल लेना है। तो 95 बाहर निकाल लेंगे, परसेंट सॉरी नॉट परसेंट, 95 बाहर आ जाएगा, बीच में क्या बचेगा 77.5 प्लस परसेंट प्लस कितना 22.5%, क्लियर। और बाद में क्या बचेगा 22.5% ऑफ 40%, क्लियर। ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए। ये आपका हो जाएगा कितना, इसको ऐड करिए जरा, इन दोनों परसेंटेज को। ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 77 2 79 81, कितना होगा 77.1 मिनट सॉरी, यहाँ पे ऐड कर लीजिए 77.5 22.5 10 और 10 10 आई थिंक 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100, 95% गुणे 100%, 100% मतलब 100/100 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 22 सही, इसको क्या लिख सकते हैं हम 22 1/2 लिख सकते हैं परसेंट, और गुणे 40 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा प्लस में, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/22 दूनी 44, 22 दूनी 44 प्लस एक 45/2 गुणे 40 गुणे 1/100 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये कितना है 95 है, ये कितना है 95 प्लस यहां से जब हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 है, 45/2 हो जाएगा, और गुणे 40 है, और परसेंटेज की जगह 1/100 लिख देंगे। तो जब इसको हम काटेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, और ये 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 95 में 9 ऐड कर देंगे, तो 95 में जब 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 104, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 104। मतलब मैंने क्या किया, तो हमको दिया था 77.5% ऑफ 95, 22.5% ऑफ 135। तो जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आपको दी हो, अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों को जोड़ के 100 बनेगा तो ये वाला ब्रेक कर लो। ठीक है, 135 को हमने ब्रेक कर दिया, 95 प्लस 40 में ब्रेक कर दिया, अलग अलग 77.5 प्लस 95 प्लस ये देखिए 95 प्लस 40, ये वाला यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने, यहाँ पे ना प्लस 40 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका अलग गुणा एक बार इसमें करूंगा और एक बार इसमें करूंगा। तो जब मैंने अलग गुणा किया तो पहला वाला टर्म ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद 22.5% का गुणा मैंने 95 में कर दिया, प्लस कितना हो गया 22.5% ऑफ 40 हो गया, अलग अलग दोनों में कर दिया। अब देखो ये वाला दोनों मिला के 22.5 77.5 कितना बन रहा है 100%, 100% का मतलब 1 हो जाएगा 95 आ जाएगा, 95 आ जाएगा। इसका क्या करेंगे 22.5 आप 40 का इसका निकालना आपको सिखाया था, इसको क्या लिख सकते हैं 22.5 को 22 से 1/2 लिख सकते हैं परसेंट। तो ये कितना हो जाएगा 45/2, ये गुणे 40 हो जाएगा, गुणे परसेंटेज की जगह 1/100 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद 9 आ जाएगा, 95 500 104, वैल्यू कितनी आ जाएगी 104।
ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे यक्स होना चाहिए, सॉरी, यक्स इज 40% मोर देन वाई। कितना है? 40% मोर देन वाई। हमने आपको क्या सिखाया था? हमने कहा था कि जब कभी भी यक्स और वाई में कंपेरिजन किया जाए या ए और बी में, तो पहले उसको ऐसे लिख लेते हैं। सोल्यूशन में क्या करेंगे? पहले यक्स को यहाँ लिखेंगे और वाई को यहाँ लिखेंगे। अब कह रहा है यक्स इज 40% मोर देन वाई, मतलब यक्स 40% वाई से ज्यादा है, तो वाई को परसेंटेज कर रहे हैं, परसेंटेज इसको क्या मानेंगे? 100। और यक्स 40% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? 140। कितना है? 40% ज्यादा है किससे? यक्स से, 140 हो जाएगा। अब कह रहा है देन फाइंड द वाई इज व्हाट परसेंट लेस देन एक्स। क्या कह रहा है? जरा ध्यान से समझिएगा। वाई इज व्हाट परसेंट लेस, इस पे फोकस करिए। व्हाट परसेंट लेस देन एक्स हो गया। तो लेस देन एक्स चेंज किसमें आ रहा है? अभी हमने आपको कल भी सिखाया था कि जब किसी में परसेंटेज चेंज जिसमें पूछा जाए, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे लिखते हैं, और जिसका पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है? वाई इज व्हाट परसेंट लेस देन यक्स है, तो यक्स का परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा है आपसे, तो आप क्या करेंगे? यक्स को नीचे लिखेंगे और किसका पूछ रहा है? वाई का, और गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए। अब ये क्या कह रहा है? वाई इज व्हाट परसेंट लेस देन एक्स। अच्छा ये बताइए यक्स कितना है? 140। 140 हमने कहा लिख दिया? यहाँ लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए व्हाट परसेंट लेस देन पूछा है ना, तो ये बताइए 140 से 100 कितना कम है? 40 कम है ना। 40 को क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 100 से कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यक्स इज 40% मोर देन वाई। यक्स वाई से 40% ज्यादा है। मान लो वाई कितना है? यक्स है, तो परसेंटेज करें तो 100 मान के चलेंगे, और 40% ज्यादा है वाई से यक्स, तो यक्स कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब वाई की वैल्यू फाइंड करो इज व्हाट परसेंट लेस देन यक्स, जो कि यक्स से कितना परसेंट कम है। वाई की वैल्यू पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इज व्हाट परसेंट लेस देन यक्स, मतलब यक्स के रिस्पेक्ट में ये कितना परसेंट कम है, ये पूछ रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे लिखते हैं, और जिसका पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं, गुणे 100 कर देते हैं। तो यक्स कितना है यहाँ पे? 140 है। क्लियर, यक्स कितना है? 140, और 140 से 100 जाएंगे तो कितना कम है? 40। वो किसका हो गया? वाई का। लिखेंगे कहाँ? ऊपर, गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको काट पीट के बराबर कर दो। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, कितना? 200/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक मिनट, इसको ऊपर लिखते हैं, देख नहीं रहा हूँ, इसको कितना लिखेंगे हम लोग? ठीक है, इसको हटा देते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। कितना हो जाएगा? डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं कितना। तो यक्स के रिस्पेक्ट में परसेंटेज पूछा जा रहा है, यक्स कितना है? 140, और वाई व्हाट परसेंट लेस, तो 140 से 100 में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40 कम है यहाँ पे, मतलब 40 कम है, और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 5 चौको 20, मतलब 200 बटे कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, अब 200 बटे 7 आ जाएगा, परसेंटेज कैलकुलेट यहाँ से कर लेंगे, गुणा करके इसको वो करिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 6 20, और 7 दूनी 14, 6 20, 60, 7 9 7 8 56, 4 7 बजे 35, मतलब कितना आएगा? 28.5 समथिंग आएगा। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर इसको कर देंगे तो कितना? 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 4 60 हो जाएगा, 40 7 55, मतलब 28.5% आएगा। ये क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि यहाँ पे देखिए सोल्यूशन, P इज 20% मोर देन Q। P इज 20% मोर देन Q ना, तो क्या लिखेंगे सोल्यूशन में? पहले P और Q लिख लेंगे। क्या करेंगे? P और Q लिख लेंगे। अब वो कह रहा है कि 20% मोर देन है ना। अच्छा ये बताइए, एक टेक्निक मैंने आपको और सिखाई थी, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 20% मोर देन है ना, तो 20 को जब हम क्या करेंगे? 20 को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 20/100 हो जाएगा। अब मोर देन वाली टेक्निक क्या? 20 पंचे 100, 1/5 हो जाएगा। जब कभी भी कहे मोर देन, क्या कहे? मोर देन, जब कभी भी बोल दे, इसका मतलब डिनोमिनेटर 5 है, एक यहाँ पे क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्या कर देना है? न्यूमरेटर में एक ऐड, कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6/5, मतलब P इज 20% मोर देन Q। Q क्या हो गया? 5, और आपका P कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर? यार ये टेक्निक सिखाई थी मैंने आपको। अभी एक क्वेश्चन दिया था, 3-4 टेक्निक सिखाई थी उसमें, कि मान लो कि अगर आपको 1600 में तो 25% का डिक्रीमेंट देखना है, मतलब डिक्रीज देखना है,
तो 3-4 तरीके मैंने बताया था, उसमें से एक तरीका ये भी था कि अगर P इज 20% मोर देन Q, अगर P अगर Q से 20% ज्यादा है, तो जब ज्यादा होती चीजें इंक्रीज करती हैं तो 20/100 फ्रैक्शन लिखेंगे 1/5, और जब ज्यादा है तो ऊपर वाले में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6/5, कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, उसको हमने कहा लिख दिया यहाँ पर। अब ये P है, उसके रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पर ये Q है, सॉरी, इसे तो कंपेरिजन हो रहा है, P 20% मोर देन Q, 20% मोर देन Q का मतलब नीचे आपका ये Q हो गया, ऊपर क्या हो गया, ये P हो गया। क्लियर, ये कितना हो गया P, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, आपका P 6 हो गया, Q कितना हो गया 5। ठीक है, अब इसको थोड़ा रफ करेंगे। आगे क्या कह रहा है वो, आगे देखिए जरा, आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखते रहिए। आगे कह रहा है कि एंड P इज 20% लेस देन R। अब P और R में कंपेरिजन कर रहा है, किसमें कंपेरिजन कर रहा है, P और R में कर रहा है। तो 20% लेस देन बोल रहा है ना, तो जब हम फिर से लिखेंगे 20/100, फिर से कितना आएगा 1/5। अब इस बार लेस देन है तो ऊपर वाले में क्या करेंगे, जब कभी भी मोर देन हो तो नीचे वाले में ऐड कर देते हैं, और जब कभी भी लेस देन हो तो इसमें घटा देंगे, इसमें घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो मतलब क्या कह रहा है, P इज 20% लेस देन R ना, तो R ये हो गया और P ये हो गया। लेस देन का मतलब जो वैल्यू कम होगी ऊपर होगी, और जिससे कंपैरिजन हो रहा होगा वो नीचे होगा। मैंने कितनी बार बताया है कि जिसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन देखा जाता है, परसेंटेज चेंज पूछा जाता है, वो नीचे आता है, जिसका पूछा जाता है वो ऊपर आता है। तो यहाँ पे R कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर, इसको रफ करेंगे, ठीक है, इसको रफ कर देंगे, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। इधर देखिए जरा, हमने कहा कि ये रेशियो में ना बीच में लगा दो रेशियो का साइन, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो हमसे क्या पूछ रहा है, P/Q/R, मतलब P रेशियो Q रेशियो R पूछ रहा है। क्लियर, तो आप मुझे ये बताइए, P इसमें भी है और P इसमें भी है, दोनों में है, ठीक है, किसमें है, दोनों में है। जरा ध्यान से देखते रहिए, 20% हमने किया, ठीक है, तो अगर इसमें दोनों में है तो हम क्या करेंगे कि इसको बराबर करेंगे, जो दोनों में होता है उसको इक्वल किया जाता है। इसको हम रेशियो और प्रोपोर्शन में सीखेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम करते हैं 6 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 24। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ सॉरी 5 में। ये होता है इसको इक्वल करने का तरीका। जब कभी भी आपको इस तरीके की वैल्यू दी हो, मोर देन है तो नीचे वाले में ऐड करके ऊपर लिख देंगे, मतलब न्यूमरेटर में, अंश में, ठीक है, और जब लेस देन कर रहा है तो नीचे वाले में घटा के ऊपर लिख देंगे, जैसे भी हमने आपसे किया था। क्लियर, अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 24/20, ये हो गया PQ, और लाइन खींच दीजिए, ये हो गया 24/30, ये हो गया PR, क्या हो गया PR। अब आपसे पूछा क्या है, P/Q/R, तो P कितना है 24, कितना पूछा है P, यहाँ देखिए जरा, एक मिनट, क्या पूछा है, P कितना है, P/Q/R, ठीक है, कितना है, P कितना है 24 अनुपाते Q कितना आ गया आपका Q 20, और R कितना आ गया 30 आ गया। क्लियर, कितना आ गया 30 आ गया, तो ये क्या हो गया P/Q का अनुपात हो गया। अगर आप इसको काट के छोटा करना चाहें तो काट के छोटा भी कर सकते हैं। कौन सा ऐसा नंबर है सबको डिवाइड कर रहा है, आई थिंक कोई एक ऐसा सिंगल नंबर नहीं, 6 से भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, मतलब 2 से काटेंगे, 12 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, तो उसके बाद काटते काटते छोटा छोटा कर लेंगे, तो मतलब 24/20 30 आ गया। क्लियर हुआ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब कभी भी आपको कहे मोर देन 20% है, ये दो चीजों में कंपेरिजन हो रहा है। वो कह रहा है कि P 20% ज्यादा है Q से, जब 20% ज्यादा है Q से, या तो आप ये वाला रूल, ये वाला अप्रोच फॉलो कर लो, ठीक है, एक को 100 मान लो, दूसरे को 120 मान लो, कि मतलब क्या क्या करोगे, जब Q से 20% ज्यादा है P, तो Q को 100 मानोगे, 20 को क्या मानोगे 120, 20 बढ़ा के लिखोगे, या इसको छोड़ दो, या तो एक तरीका ये बोलो 20 को क्या करो फ्रैक्शन में लिख दो, 20/100 कर लो, परसेंटेज है 1/5 आ जाएगा। अब मोर देन है तो 1/5 लिखे थे ना, अब क्या करोगे 5 में जोड़ के ऊपर लिख दोगे, कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। अब वही जब लेस देन बोले तो 5 में घटा के लिख दोगे तो 4/5 हो जाएगा, वही हम दोनों में किए हैं। क्लियर, और इसको देखो P दोनों में है, इसको बराबर करो, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 6 चौको 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 चौको 24, और जितना मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 से वही यहाँ भी करेंगे, जितना 6 इसमें करेंगे उसी इसमें भी करेंगे, तभी तो रेशियो बराबर आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे P/Q कितना आ गया 24/20 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया आपका PR कितना आ गया 24/30 आ गया। ठीक है, अब हम PQ लिखेंगे, देखिए वैल्यू उठा के देख लो, यहाँ से P आपका 24 आ गया, देखिए
और क्यू आपका कहाँ गया, क्यू 20 आ गया, आर देखिए यहाँ पे 30 आ गया, देखिए लिखा हुआ है। क्लियर। हाँ अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीचे हम करने जा रहे हैं। ये क्या है, कंसेप्ट है सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार किसी चीज का इंक्रीज और डिक्रीज करना। जैसे मैं मान लो कह दूं कि मेरे पास कोई नंबर ए है, वो 20% बढ़ गया, फिर से 20% बढ़ गया, मतलब सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब अगर कोई नंबर यक्स है, यक्स में 20% का इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब 20% इंक्रीज कर गया, नेक्स्ट टाइम फिर से 20% इंक्रीज कर गया, तो उस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे भी बोल सकता है, क्वेश्चन भी करेंगे कि कोई नंबर यक्स है, वो पहले 20% इंक्रीज कर गया, उसके बाद 10% डिक्रीज कर गया। क्लियर, तो उस टाइप का प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए इंक्रीज, ये क्वेश्चन है इंक्रीज 1600 बाई 25% एंड 20%, इसको कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देख करेंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे निकालेंगे। क्लियर, 1600 नंबर कितना है, 1600। अच्छा आप मुझे ये बताइए, ध्यान से समझिए, अभी मैंने आपको बताया था इंक्रीज करने के लिए अगर 25% है, इसको यहाँ फिर से समझा देता हूँ, बहुत ही अच्छी अप्रोच है। 25% को क्या लिख दो, फ्रैक्शन में लिख दो, कितना हो जाएगा 25/100, 25 चौको 100, ये कितना हो जाएगा 1/4। इंक्रीज कर रहा है ना, तो हमने कहा कि इसमें जोड़ के ऊपर लिख दो, एक जोड़ के ऊपर लिख दो, मतलब कितना हो जाएगा 5/4, यहाँ लिख दो, कितना हो जाएगा 5/4, किसका आ गया, इसका आ गया। सिमिलरली 20 का कैसे करो, 20 भी इंक्रीज कर रहा है, तो 20% कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में 1/5, जोड़ के लिख दो, कितना हो जाएगा 4/5, फिर कितना हो जाएगा 4/5 आ जाएगा। क्लियर, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन खत्म हो चुका है आपका। ठीक है, तो यहाँ देखिए जरा, देखते रहिए, हमने कहा सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो हमने ये कहा कि जो आपका इंक्रीज 1600 क्या करा, इंक्रीज इन 1600 बाई 25%, यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, समझ लीजिए, इंक्रीज इन 1600 बाई 25% एंड 20%। तो हमने कहा जब मैंने 25% का इंक्रीज निकाला, या तो ऐसे करो 25% इंक्रीज कर रहा था, 125% निकाल लो। क्लियर, बाई का मतलब 125। हाँ एक दो चीज अभी और सिखाऊंगा इसमें, जब कभी भी कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देख लीजिए, जब कभी भी कहे कोई नंबर बाई x% इंक्रीज कर रहा है, बाई x% इंक्रीज कर रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे 100 प्लस x% लिखेंगे, क्या लिखेंगे 100 प्लस x% लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। और जब कभी कोई कहे कि कोई नंबर अप टू मतलब क्या कहे अप टू x% इंक्रीज कर रहा है, तो उसको सिर्फ क्या लिखेंगे x% लिखेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ये लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है बाई 25% ना, तो हम क्या लिखेंगे 125% एंड 120% लिखेंगे, 20 और 25 इंक्रीज करके 100 में। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाई x% मतलब 100 प्लस x%। क्लियर, और कह रहा है अप टू केवल 100% तक, तो कितना होगा सॉरी केवल x% तक कितना हो जाएगा x% हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, एक नोट्स बनाते चलिए और लिखते जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको रब करूँ, इसको लिखा रहने देते थोड़ी देर, ताकि आप लोग देखेंगे तो दिमाग में आएगा। तो सक्सेसफुल की डिक्रीज क्लियर हुआ। इन्होंने कहा इंक्रीज इन, यहाँ पे इन लिख ही देते हैं, चुल मची है हमारे, इंक्रीज इन 1600 बाई 25% एंड 20%। क्लियर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1600 नंबर लिख लिया हमने, 25% का क्या कर लिया 25% हमने फ्रैक्शन निकाल लिया, 1/4 आ गया। इंक्रीज कर रहा है तो कितना हो जाएगा 5/4 को यहाँ लिख दिया हमने। 20% हमने कहा कि वो भी इंक्रीज कर रहा है, तो गुड़े कितना जाएगा 20 का फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 20/100 करोगे कितना आएगा 1/5 आएगा। और जब इंक्रीज कर रहा है तो क्या 1/5 को ऊपर क्या लिखोगे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 6/5 होगा, सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि 20% यहाँ देखिए 20% ये कितना हो जाएगा 1/5, इंक्रीज कर रहा है तो एक ऐड करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा 6/5। क्लियर क्लियर, थैंक यू सो मच। क्लियर, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1600 इंटू 5/4 इंटू 6/5, इसको भी चेक कर लेते हैं, 1/4 जोड़ के लिखेंगे तो 5/4। इंक्रीज करेगा तो नीचे वाले में जोड़ के ऊपर लिख देंगे, डिक्रीज करेगा तो नीचे वाले में घटा के ऊपर लिख देंगे। क्लियर, देखिए कॉन्सेप्ट है, वो हर जगह ये फंडा यूज करना है। अब क्या देखिए यहाँ 5 से 5 कट गया और 4 चौको 16 हो गया, कितना हो गया ये कितना हो गया 2400, यही आपका आंसर कितना आ गया 2400। क्लियर, सही सॉल्व किया ना मैंने, 4 चौको 16, 6 चौको 24, क्लियर 2400। अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, देखेंगे इधर देखिए, इतना जो क्लियर होगा, यहाँ जो बताया था इसको नोट कर लीजिएगा। अगर बोले बाई x% तो आपको 100 में ऐड करके लिखना है जितना इंक्रीज कर रहा है, और बोले अप टू x%, केवल x% तो सिर्फ x% लिखना है मल्टीप्लाई करके। क्लियर, यहाँ देखिए जरा, अब ये कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज सैलरी 2775 बिटवीन P एंड Q इन द रेशियो 2:3। क्लियर,
देन फाइंड द शेयर ऑफ पी इज व्हाट परसेंट ऑफ क्यू। मैंने आपको यही बताया कि जब कभी भी किसी के रिस्पेक्ट में परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो उसको नीचे लिखते हैं और जिसका पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं। क्लियर? जरा ध्यान से देखिए, टोटल सैलरी कितनी है, टोटल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए टोटल सैलरी है इनकी पी प्लस क्यू को मिलाकर 2775। कितना है? 2775 है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, 2:3 के रेशियो में बांट रहा है ना, 2:3 के रेशियो में बांट रहा है, मतलब 2:3 के अनुपात में बांट रहा है ना, तो आप क्या मान लेंगे, इसको 2R मान लेंगे और पाते इसको 3R मान लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 2775। ये सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, लिखने मत जा, सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। टोटल कितना है, टोटल अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 5R है। कितना है? 5R है, 2775 है। काटो इसको 5 से, ये हो जाएगा 5×5 = 27, फिर 5×5 फिर 5×25, मतलब 1 रेशियो कितना आ गया 555 आ गया। कितना आ गया 555 आ गया। अब आप मुझे ये बता दीजिए, ठीक है, जब जब 1 रेशियो आ गया 555 तो क्या किस किस रेशियो में डिवाइड किए हो, 2:3 रेशियो में ना, तो मतलब पी कितना आएगा, पी आएगा 2 रेशियो में। ये पी है आपका, ये क्या है, ये आपका पी है। सॉरी, इसको इस पेन से लिखते हैं, ये क्या है, पी है, एक मिनट, और ये क्या है, ये आपका क्यू है। ठीक है ना, ये पी का है और इधर वाला 3R क्यू का है, तो पी कितना आ जाएगा, बराबर 2R, बराबर हो जाएगा आपका 2×555। क्लियर? अब इसी जगह अगर मैं निकालूं आपका 3R, सॉरी क्यू निकालूं, क्या निकालूं, क्यू निकाल लूंगा, क्यू आ जाएगा 3R, तो कितना हो जाएगा 3×555। क्लियर? तो पी का मान कितना गया, 2 को 555 में गुणा कर देना, पी का आ जाएगा, और 555 का 3 में गुणा कर देगा, क्यू आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? मतलब देखो, जब कभी भी कह रहा है परसेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सैलरी 2 पर लोगों में बांट रहा है ना, तो मतलब टोटल सैलरी दोनों में ही बढ़ रही है, तीसरा कोई पर्सन वहां पर नहीं है, तो दोनों के रेशियो का सम बराबर उतना कर लो, एक 1 रेशियो निकाल लो, मतलब 1 रेशियो का मतलब कि एक 1 रेशियो में कितना आ रहा है 555। अब क्या करो, अलग अलग दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पी का कितना आ जाएगा 2×555 और क्यू का कितना आ जाएगा 3×555। क्लियर? इन दोनों को आप ऐड करके देख लो, फिर उतना ही आ जाएगा। ठीक है ना, पी को और क्यू को। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि P इज व्हाट परसेंट ऑफ क्यू। क्या कह रहा है, P इज व्हाट परसेंट ऑफ क्यू ना, तो व्हाट परसेंट ऑफ क्यू किसके रिस्पेक्ट में चेंज देख रहा है, क्यू के रिस्पेक्ट में। क्यू को नीचे लिखेंगे और P को ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, तो क्यू कितना है हमारा, ये है, तो जरा ध्यान से देखते रहिए, P/Q × 100, यही बनेगा यहाँ पर। देखिए मैंने क्यों कहा आपको, क्योंकि परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, क्यू के, और पूछ किसका रहे हो, एक्स का, सॉरी P का, तो P ऊपर रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वो नीचे रहेगा। ठीक है, पूरे 100। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको थोड़ा रफ करेंगे, तो ध्यान से देखते रहिए, इसको थोड़ा रफ करेंगे। देखिए हमने क्या कहा, हमने आपसे ये कहा, हमने कहा कि इसको लिखते हैं, क्यों हमारा नीचे रहेगा क्योंकि क्यों के रिस्पेक्ट में परसेंटेज चेंज देख रहे हैं, तो 3×255, ऊपर कितना है पी का मान 2×255। ठीक है, इसलिए इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि यहाँ से कट जाएगा 100, तो 255 से 255 कट गया, और ये कितना 255 से 255 कट गया। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा जगह नहीं बची, इसको रफ कर ले गया, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, एक मिनट, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसको हटा दिए, ये कितना हो जाएगा 2/3 × 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 200/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200/3, कितना आ जाएगा 3×18 66.66% आ जाएगा। क्लियर? इतना आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। ठीक है, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है ना, कि पहले टोटल सैलरी दोनों को मिला के थी, फिर दोनों अलग अलग रेशियो में 2 रेशियो 3 रेशियो मान लो, टोटल 5 रेशियो हो जाएगा, बराबर की सैलरी कर दो, एक रेशियो निकाल लो, अलग अलग मल्टीप्लाई करके पी का 2 रेशियो मल्टीप्लाई कर लो और क्यू का 3 मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अलग अलग आ जाएगा। अब जिसका जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, तब वो कह रहा है कि पी इज व्हाट परसेंट ऑफ क्यू, तो क्यू के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो क्यू को नीचे लिखेंगे और पी को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितने करेंगे 100 से करेंगे। क्लियर? ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन मैंने बोला ना, या तो सब्स्टिट्यूट इंक्रीज करेगा या तो सब्स्टिट्यूट डिक्रीज करेगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज 30 to 100 by 50% एंड डिक्रीज बाय 20%। देखिए इधर किस क्वेश्चन में कह रहा है, 3200 नंबर है, 50% इंक्रीज कह रहा है ना, तो मतलब 50 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे 50 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं, यहीं पर देख लीजिए कॉर्नर में ही, अगर मैं 50 को फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 50 1/2 आ जाएगा। अब वो 50% इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसको जोड़ के ऊपर लिख दो, कितना हो जाएगा 3/2, मतलब इसमें जोड़ के ऊपर लिख दो, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये किसका आ गया, आपका 50 का आ गया। फिर वो कह रहा है 20% डिक्रीज कर रहा है, मल्टीप्लाई करते जाइए। देखिए
इंक्रीज इन, यहाँ पे लिखना चाहिए इंक्रीज इन बाई 50% एंड डिक्रीज बाई 20%। जो 50% क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, उसको हमने ऐसे लिख दिया। इंक्रीज का मतलब नीचे वाले में जोड़ के ऊपर लिख देना है, कहाँ, आपके अंश में, मतलब न्यूमरेटर में लिखना है। अब ये कह रहा है डिक्रीज बाई 20%, डिक्रीज बाई क्या कह रहा है, 20% कह रहा है। तो जब डिक्रीज बाई 20% कह रहा है तो 20 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 20/100, 1/5। अब ये डिक्रीज कर रहा है ना, तो नीचे 5 में घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4/5। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 4/5 लिखेंगे। क्लियर। इंक्रीज करें तो नीचे जोड़ के ऊपर लिख देना है, वही यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। डिक्रीज बोले तो क्या करना है, अब आपके हर उसमें डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे लिखा जाता है, हर में उसमें घटा के अंश में लिख देना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, गुणा करते चले जाना। यही है सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब एक के बाद एक घट रहा है और उसमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 से कट जाना चाहिए, ये हो जाएगा 5 × 30 और 5 चौको 20, ये 640 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा। क्लियर। आई होप इतना ही होगा। 2 दूनी 4 कट गया, और ये 5 से 5 × 30 और 5 चौको 20, 640, हाँ ये हो जाएगा 6, 6 चौको 24, हासिल 2, 6 × 36, 36 2 38, मतलब कितना आ जाएगा, 3840 आ जाएगा। क्लियर। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। ठीक है, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को मतलब छोटा छोटा करके बड़े क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, वहां पे हम कहाँ कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मतलब कितना बार घटा रहा है, बढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दुनिया भर की चीजें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट थे, मतलब मैंने क्वेश्चन उठाया था, उसी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। और वो चीज जो मैंने सिखाई है ना, कि जब कोई चीज बोले कि बाई x% इंक्रीज कर गया, तो आपको 100 में ऐड करके लिखना है। जब कभी कहे अप टू मतलब x%, तो सिर्फ x% करके क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। आई होप क्लियर होगा। रफ करेंगे, हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, थोड़ा उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन और हैं, सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास बोर्ड है, हमारे पास है स्पेस की कमी। किसकी कमी है, स्पेस की। ठीक है, तो आई होप मैं यही वाला रफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखने में थोड़ा इजी होगा, सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, इफ द लेंथ ऑफ ए rectangle, if the length of a rectangle, if the length of a rectangle is increased by 25%, कितना परसेंट, 25%। क्लियर। इंक्रीज बाय 25% एंड its breadth it decrease by कितना, 20%, कितना, क्लियर, 20%। फाइंड द परसेंटेज चेंज, फाइंड द परसेंटेज चेंज, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। क्लियर। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। ओके, यहाँ पे देखिए जरा, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, ये आपको आई होप क्लियर होगा। इसको रफ करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। अब ये क्या कह रहा है, सॉरी, ये 20% है, ये चेंज। क्लियर। अब कह रहा है कि ध्यान से देखिए, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई कितना, 25% एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाई 20%, कितना, 20%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, सबसे पहले तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो हमने कभी आपको बताया, जब कभी भी इंक्रीज बाई 20 कितना है, 25%। क्लियर। तो हमने क्या कहा, 25/100, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, कितना हो जाएगा, 1/4। तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो नीचे वाले में जोड़ के लिख दो, कितना हो जाएगा, 5/4। क्लियर। अब कह रहा है डिक्रीज बाय कितना, 20%। अब जब डिक्रीज बाय 20% है, इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5। मैं आपको बार बार 100 करके दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए लिख रहा हूँ मैं।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जब डिक्रीज कर रहा है तो इसमें घटाओ, कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/5। अब सुनो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर इधर लेंथ मान लो, इधर ब्रेथ मान लो, क्या मान लो, लेंथ मान लो, इधर ब्रेथ। अब कह रहा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25%। तो यार ये बताओ, कभी भी जब कोई चीज इंक्रीज करती है तो वो ऊपर होती है, कहाँ, और डिक्रीज करती है तो भी ऊपर होती है। तो मतलब पहले क्या था, पहले लेंथ जरा ध्यान से देखना, एक मिनट। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय कितना, 25%। पहले लेंथ कितनी थी, 4, इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 5। देखिए ना, पहले 4 से कहाँ चली गई, 5। तो इसको लेंथ में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, लेंथ वाले सेक्शन में। और फिर क्या था, अब जो ब्रेड्थ है उसको हमने बी से लिख दिया है, डिक्रीज बाय 20%, कितना, 20%। तो पहले कितना था, पहले कितना था, पहले था 5, डिक्रीज होकर कितना हो गया, 4 हो गया। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 20%, और कितना हो जाएगा, 20%। क्लियर। अब ये कह रहा है कि चेंज पूछ रहा है, चेंज, तो दोनों को घटा दोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चेंज कितना आ जाएगा, चेंज है ही नहीं है कुछ यहाँ पर। यहाँ देखिए, उसने कहा कि लेंथ में जो चेंज हो रहा है 25%, ब्रेथ में 20%। तो पहले लेंथ ये थी, 25% चेंज हो गया तो ये हो गई, इसकी पहले ब्रेथ ये थी, चेंज हो गया कितनी हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा तो देखो 0 आ रहा है। ठीक है, या तो ये तरीका अपनाना, या तो एक और फार्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई शायद 100, यही होता है मुझे लगता है परसेंटेज चेंज का। क्लियर, जो फार्मूला होता है इसमें, कभी भी जब क्या कहे इंक्रीज बाय 25%, क्या कहे इंक्रीज बाय 25%, तो किस साइन का यूज करेंगे, प्लस का, और डिक्रीज कहे तो माइनस का यूज करेंगे, बस ये ध्यान में रखना बस। अच्छा ये बताओ, लेंथ को 25% इंक्रीज करा दिया ना, तो हमने प्लस का क्या लिख दिया, 25। अब क्या कह रहा है कि ब्रेथ 20% डिक्रीज कर गया, माइनस का 20। अब डिक्रीज, अच्छा ये बताओ, ए बी के सामने एक चीज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव होगा, तो हम क्या लिखेंगे, -20 इंटू 25/100। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये क्या है, ट्रिक है, ट्रिक मतलब शॉर्ट है निकालने का, कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो और एक चीज में इंक्रीमेंट या सब में इंक्रीमेंट, देखो ऐसा हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको दिया है, अगर उस क्वेश्चन में दोनों जगह इंक्रीमेंट पूछा है तो साइन हर जगह प्लस रहेगा, और कहीं एक जगह इंक्रीमेंट कह दिया मतलब इंक्रीज करा तो वहाँ साइन पॉजिटिव होगा, और फिर दूसरा कह दिया डिक्रीज तो वहाँ साइन निगेटिव होगा। क्लियर। तो यहाँ देखिए, जैसे कहा कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%, 25% को हमने प्लस में लिख लिया, फिर डिक्रीज इन ब्रेथ जो है डिक्रीज इन 20%, तो 20 को हमने निगेटिव से लिख लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमने दोनों जगह प्लस माइनस लिखा है, क्या लिखा है, प्लस माइनस। यहाँ पे क्या है, माइनस हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि एक आपका पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, ठीक है ना, वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज निगेटिव। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 20 टू 25/100। अब इसको सॉल्व करिए, 25 में से 20 गए 5 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 20 पंचे 100 और 5 पचम 25 हो जाएगा। देखिए 5 माइनस 5 0% आ गया कि नहीं, चेक करिए। मतलब यहाँ पे इसके व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन एरिया, एरिया में कोई पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या होगा, क्लियर होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यही सॉल्व करेंगे उसको। ये क्लियर है, ठीक है, रब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई, ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई, ए फ्रैक्शन इज, ये इंक्रीज बाई कितना है, 20%, कितना 20%, एंड आफ्टर दैट, एंड उसके बाद, एंड आफ्टर दैट, एंड आफ्टर दैट न्यूमरेटर इंक्रीज बाई, न्यूमरेटर इंक्रीजेज बाई 240%, कितना 240%, एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज टू, एंड डिनोमिनेटर
इंक्रीज टू 150%, कितना 150%, क्या लिखा है, ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, 20% बाई 20%, यहाँ पे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, बाई 20%, एंड आफ्टर दैट न्यूमरेटर इज इंक्रीजेज बाई 240% एंड 240% एंड क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज टू 150%, सो दैट द रिजल्टेंट बिकम, सो दैट द resultant becomes 1:1/5, 1:1/5. What is the original fraction? क्या कह रहा है, what is the original fraction? ओरिजिनल, सॉरी इसको यहाँ लिख देते हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन। एक बार क्वेश्चन मैच करते हैं, लिखा है a fraction is increased by 20% and after that the numerator increases 240, कितना 240, क्लियर, एंड डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर टू 150, सो दैट द रिजल्टेंट बिकम्स 1/1/5. व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, क्लियर, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए जरा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए इन्होंने हमसे एक आज को रफ करते हैं थोड़ा, देखिए हम इसको भी साथ में रफ कर देते हैं। हमको क्वेश्चन लिखना पड़ता है क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी, और रफ करना पड़ता है बार बार। देखिए वो कह रहा है कि एक प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, कितना परसेंट, 20%, क्लियर, ध्यान से समझिए, एंड आफ्टर दैट न्यूमरेटर इंक्रीजेज बाय 240%, 240%, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देना, यहाँ मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, फ्रैक्शन कितने से इंक्रीज कर रहा है, बाई 120%, कौन इंक्रीज कर रहा है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब कुछ भी मान लो x बटे y, ध्यान से समझते रहिए, हिंदी बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस सुनते जाए बस मैं क्या क्या कह रहा हूँ। ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, एक फ्रैक्शन हमारे पास कुछ दिया है x बटे y, p/2, a/b, आपको जो मानना है मान लीजिए, वो कह रहा है कि 20% इंक्रीज कर गया, बाई 20%, 20% से इंक्रीज कर गया, एंड आफ्टर दैट उसके बाद न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा हुआ है इंक्रीजेज बाई 240%, क्लियर, उसके बाद न्यूमरेटर क्या कर गया, 240% से इंक्रीज कर गया, एंड और डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा हुआ है इंक्रीज टू ओनली 2 लिखा हुआ है, नॉट बाई 2, ध्यान से समझना, टू 150%, कितना 150%, सो दैट ताकि सो दैट का मतलब आप फिर पूछ रहा है द रिजल्टेंट बिकम्स, रिजल्टेंट, सो दैट ताकि रिजल्टेंट कितना हो जाता है, 1 सही 1/5 हो जाता है। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है वो ये जानना चाहता है, जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाता हूँ। आपने थोड़ी देर पहले मैंने ये आपको ये बताया कि जब कभी भी फ्रैक्शन में कोई चीज 22 से इंक्रीज करे या 22 से डिक्रीज करे तो उसको क्या लिखते हैं, 100 प्लस माइनस x% लिखते हैं, अभी बताया था नहीं बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। और जब कभी भी कोई चीज 2 के साथ इंक्रीज करे या डिक्रीज करे उसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्लियर। तो मैंने आपको यही बताया कि बाई 20% 100 में से जो अगर इंक्रीज कर रहा है तो जोड़ देंगे, डिक्रीज कर रहा है तो 100 में घटा लेंगे, क्योंकि परसेंटेज को हम टोटली 100 पे ही कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने ये यहाँ देखिए डिनोमिनेटर इज इंक्रीज टू ओनली 2, कितना 150%, कितना 150%, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करेंगे, लेट क्या करेंगे, लेट हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना है, x बटे y है, या p/2, a/b, या y/, जो आपको मानना है x, y, z, any पैरामीटर कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। वो पहले क्या करा, फ्रैक्शन क्या करा, बाई इंक्रीज बाई 120, सॉरी इंक्रीज बाई 20%, जब 20% बाई लिखा है ना तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 में 120% लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 120% गुणे, फिर कह रहा है कि और उसका जो ये ध्यान समझिए, इसी फ्रैक्शन की बात कर रहा है वो, आपको कुछ ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनो, इसी फ्रैक्शन पे सारी कहानी चल रही है। वो ये कह रहा है कि पहले डायरेक्ट वो कह रहा है कि फ्रैक्शन जो है 20% इंक्रीज कर दिया बाई 20%, तो फ्रैक्शन में हम टोटल गुणा कितना कर दिया, 120%, 120%, मतलब वो बाई में इंक्रीज कर रहा है, क्लियर, मतलब 100 में जोड़ के लिखा जाएगा, क्लियर। उसके बाद वो कह रहा है फिर
जो फ्रैक्शन का आगे क्या कह रहा है, न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 240%, फिर बाई यूज कर दिया, मतलब जो न्यूमरेटर x है ये कितना इंक्रीज कर गया 240, मतलब कितना हो जाएगा 340%। और नीचे जो आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो गया इंक्रीज टू 150%, इंक्रीज टू कह रहा है ना, तो मतलब को जोड़ने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज पे ध्यान देना। यहाँ पे सिर्फ कितना हो जाएगा 150% इक्वल टू जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो आगे आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक सही एक बटे, सॉरी यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक सही कितना, एक मिनट एक काम करते हैं, रुकिए जरा, एक सही एक बटे पांच आ रहा है, कितना आ रहा है एक सही एक बटे पांच। अब हम क्या करेंगे, एक्स बाई वाई ऐसे लिख लेंगे, 120 बटे क्या लिखेंगे 100, क्लियर, इसको लिखेंगे 340 बटे 100, और नीचे क्या हो जाएगा 150 बटे 100 इक्वल टू 6 बटे 5, कितना आ जाएगा 6 बटे 5, क्लियर। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स बाई वाई, ये हो जाएगा 120 100 गुणे ये कितना हो जाएगा 340, और ये हो जाएगा 150 इक्वल टू 6/5। इसका काटा पीटी करो, थोड़ा काटा पीटी वाला प्रोग्राम चालू करो यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका, देखिए 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 से 15, क्लियर, 25 चौको 100, क्लियर, 5 से इसका काटा पीटी कर दो, क्योंकि देखो ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हो, लार्ज डिजिट 0 है तो 5 से कट जाएगा, काटो इसको, 5 छंग 30, क्लियर, और 40, तो 5 अठे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा x बाई वाई गुणे ऊपर कितना बचा 68, और नीचे कितना बचा 25 बराबर 6/5। आई वो भी क्लियर होगा आपको, ठीक है। ऊपर देखो केवल 68 बचा है यहाँ पर, और यहाँ से कितना बचा है 25 बचा है केवल, क्लियर, बाकी सब काटा पीटी हो चुका है। अच्छा जरा ये बताओ, डायरेक्ट अगर काटे तो ये 5 से 25 कट जाएगा, 5 पचम 25, ठीक है, तो ये 5 छंग 30 हो जाएगा, मतलब 30 बटे 68, तो एक्स बाई वाई क्या आ जाएगा यहाँ से 30 बटे 68 आ जाएगा। इसको 2 से काट दो, क्योंकि मुझे लगता है कि और 4 से तो नहीं कटेगा, 4 से ऊपर वाला नहीं कटेगा ना, क्योंकि लास्ट का 2 डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होने पर क्या 4 से, वो 4 से कटेगा ही नहीं, तो मतलब इसको काटो 2 से, ये 15 आएगा, ये 34 आएगा, मतलब 15 बटे 34 आपका क्या आ जाएगा आंसर, मतलब यहाँ से एक्स बाई वाई कितना आ जाएगा 15 बटे 34 आ जाएगा, जो आपका सॉरी 34 आ जाएगा, जो आपका क्या होगा नया फ्रैक्शन होगा। हमने आपको क्या बोला, ये कह रहा है क्वेश्चन में, फिर से समझा रहा हूँ, ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, जब भी कभी फ्रैक्शन में बाई यूज कर दे उसको 100 में जोड़ के अगर इंक्रीज करना है तो 100 में जोड़ना है, और अगर डिक्रीज करा है तो 100 में घटाना है। नेक्स्ट लैंग्वेज क्या कर रहा है, अब 120 तो फ्रैक्शन के साथ था, अब उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में क्या कह रहा है, कह रहा है 240, अब बाई 240 का इंक्रीज कर दिया, तो 100 में जोड़ के इसको 340 लिख दिया मैंने। फिर कह रहा है डिनोमिनेटर में y में क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है इंक्रीज टू 152 का मतलब केवल 150, तो हमने क्या लिख दिया 150% लिख दिया, बराबर 1 एक सही 1/5, जो कि रिजल्टेंट आता है आपका। ये देखिए रिजल्टेंट बिकम, रिजल्टेंट हो जाता है कितना 5 1 6 5 1 5 6/5 6/5। हमने क्या किया, फिर इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करना है आप लोगों को आता होगा, कैलकुलेशन आप लोग करिए, ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो y का x बटे y कितना है 15/34, एक बार अपने तरीके से सॉल्व करके चेक कर लेना, हो सकता है, मतलब मेरे हिसाब से सही है, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे परसेंटेज में। अभी परसेंटेज के साथ मैं 1 या 2 लेक्चर और लूंगा, क्योंकि अभी मुझे क्वेश्चन बहुत सारे करवाने हैं इस पे, अभी और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और एक रिक्वेस्ट जो पर डे करता हूँ, ठीक है, कि मतलब अगर आपको यहाँ से कुछ फायदा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप अपने दोस्तों तक, साथियों तक, दूर दूर तक जो भी लोग पढ़ रहे हैं वहां तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि पूरा एप्टीट्यूड एक अलग लेवल पे, मतलब एक अच्छे तरीके, जितना तरीके से मैं जानता हूँ, जितना मुझे आती है चीजें, उस तरीके से मैं आपको डिलीवर करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे बस, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक।